अनेकों सालों से इस देश के अंदर इन पार्टियों की सरकार रही है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे। पहली बार देश के अंदर एक नेतृत्व उभरा अरविंद केजरीवाल के नाम से, जिन्होंने इस देश को बताया कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, चिकित्सा संस्थान कितनी ज़रूरी है, बिजली कितनी ज़रूरी है, पानी कितनी ज़रूरी है। जब भी इस देश का चुनाव होता था, हम अमेरिका की बात करते थे, हम चांद की बात करते थे, मंगल ग्रह की बात करते थे, परंतु कभी ये बात नहीं करी कि गांव के अंदर बच्चे पढ़ा कैसे पा रहे हैं, उनको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के स्कूलों को, दिल्ली के हॉस्पिटलों को वर्ल्ड क्लास बनाया है, 24 घंटे बिजली पानी दी है, पूरा देश चाहने लगा है कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी पूरे देश के अंदर मिले। इससे इन परंपरागत पार्टियों को परेशानी तो होगी ही, वो कुछ भी बोलेंगे, परंतु अब देश बदलाव चाहता है। देश चाहता है कि देश शिक्षित हो, देश विकसित हो। 77वां स्वतंत्रता दिवस बनाया हमने, और शर्म की बात है, देश आज भी 8-8, 10-10 घंटे के बिजली के कटों से भुगता जा रहा है। आज भी बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कई कई किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बीमार हो जाता तो दिल्ली की तरफ भागना पड़ता है। तो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी अब पूरा देश चाहता है, और पूरा देश की जो मांग है धीरे धीरे हर राज्य के अंदर बढ़ती जा रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि दिल्ली तर है, इसके लिए चुनौती बकायदा। देखिए कांग्रेस अपना अस्तित्व पिछले 3 चुनाव से दिल्ली के अंदर खो चुकी है, कुछ तो कहना ही पड़ेगा। परंतु दिल्ली विधानसभा को कई बार अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए बीजेपी की सरकार ने कमजोर करने की कोशिश की, हमारी शक्तियां छीनी। परंतु इन सारी बाधाओं के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विकसित की, दिल्ली को शिक्षित किया, दिल्ली को स्वस्थ किया। दिल्ली के अंदर प्रति व्यक्ति आय पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बढ़ी। दिल्ली के अंदर युवाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार मिला। दिल्ली के अंदर 24 घंटे फ्री बिजली और पानी मिली। महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए, जेंडर डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश की महिलाओं की बस यात्रा दिल्ली के अंदर मुफ्त की। ये पहला उदाहरण है पूरी दुनिया के अंदर, जब हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर ये कहा कि अब नारी और पुरुष के भेदभाव को ख़त्म करेंगे, दोनों को बराबरी का मौका देंगे, नारी को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली के अंदर बस यात्रा मुफ्त की। दूसरा सवाल आपसे रिलेटेड, उसके बारे में हरियाणा के अंदर लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराध इस कदर पे बढ़ गया है कि व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है, गोली मार दी जाती है, अपहरण किया जाता है। अब जनप्रतिनिधियों को भी ये धमकियां आने लगी, और विशेष बात यह है कि अब विदेशी नंबरों से आने लगी। यही कारण है कि हरियाणा के अंदर नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हरियाणा का उद्योगपति डर रहा है कि वो क्या करे, कहाँ जाए। मैंने मनोहर लाल जी से निवेदन किया है कि इस बढ़ते हुए अपराध को रोकें। हरियाणा में पलायन शुरू हो गया है। आप जाति और संप्रदाय के अंदर हरियाणा की जनता को झोंक के इन अपराध की दुनिया से ध्यान हटाना चाहेंगे, हटेगा नहीं। हरियाणा एक शांत हरियाणा था, हरियाणा भाईचारे का हरियाणा था, हर की भूमि कहा जाता है हरियाणा को। हरियाणा में इतना अपराध बढ़ गया है, मुख्यमंत्री जी कुछ तो ध्यान दें। मैंने उनको पत्र लिख के निवेदन किया। जी, एक सवाल राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस की कहा कि पीएम मना करते हैं इस बात को, लेकिन आप किसी से भी यहाँ पूछ लीजिए कि जो जमीन है वो एक बात तो सच्चाई की है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान चीन कभी लद्दाख की तरफ बढ़ता है, कभी मणिपुर की तरफ, कभी अरुणाचल की तरफ। चीन को रोकना, हमारे बॉर्डर की सशक्त रक्षा के अंदर जो हमारा देश का सैनिक जाबाज बन के खड़ा हुआ है, सरकार को भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि सरकार हमारी भूमि के अंदर कोई कदम रखे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे। वहाँ पर भी उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने उठाया है, क्या कहना है? दिल्ली सेवा अधिनियम बिल को आपने देखा,
जनता की आवाज़ का भारतीय जनता पार्टी कहाँ पसंद करती है? ये पूरे देश के अंदर चल रहा है। दिल्ली की 2 करोड़ जनता की वोट की पावर को कम किया। ऐसे ही जब इन्होंने जम्मू कश्मीर की बात की थी तो संसद के अंदर वचन दिया था 6 महीने के अंदर दोबारा उसको राज्य बनाएंगे। हम सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, नहीं बनाया इन्होंने अभी तक। वो बनना चाहिए। जनता की आवाज़ देश के अंदर, इस प्रजातंत्र के अंदर गूंजनी चाहिए। जनता की आवाज़ अगर बंद रहेगी और अधिकारी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से देश पे राज होगा तो वो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी पे हमला होगा। राहुल गांधी ने एक और बात कह दी कि आरएसएस के लोग का जवाब आया, उन्होंने कहा ये हास्यास्पद है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये हास्यास्पद कैसे हो सकता है? चुपचाप चुनाव आयोग के गठन का एक जो बिल पेश किया राज्यसभा के अंदर, उसके अंदर एक प्रधानमंत्री और एक उनके मंत्री यानी 2 बीजेपी के लोग और एक विपक्ष का, जो देश की सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक नेता प्रतिपक्ष और एक प्रधानमंत्री। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी एक पत्र लिखा था, सेम यही था। उन्होंने कहा था एक प्रधानमंत्री, एक कानून मंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा का, एक नेता प्रतिपक्ष लोकसभा का और एक मुख्य न्यायाधीश। सेम बात सुप्रीम कोर्ट ने की, परंतु इन्होंने चुपचाप ये फैसला कर दिया जी 2 बीजेपी के होंगे और एक ये राज्यसभा में बिल पेश किया। जब ये चुनाव आयोग के अंदर बीजेपी की मेजॉरिटी होगी, संघ के आदमियों को लगाएंगे और फिर चुनाव का मतलब खत्म होगा, वो अपने लोगों को जिताएंगे। तो ये जब चुनाव आयोग के अंदर कर सकते हैं तो मंत्रालयों के अंदर तो बहुत छोटी बात है। मंत्रालय में तो नियुक्ति इनकी बात है। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट के ये करने की इच्छा रखते हैं तो इस देश के अंदर सब कुछ हो रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।